Yes, our first question is, a dash is an action word that states the action done by a noun or pronoun. Our options are verb, pronoun, noun, none. तो इनमें से कौन सा वर्ड है, कौन सा ऑप्शन है जो कि एक एक्शन वर्ड है और जो हमें बताता है कि काम किया गया है या काम हुआ है या किसके द्वारा किया गया, नाउन के द्वारा या प्रोनाउन के द्वारा. ओके, योर टाइम स्टार्ट्स. Yes, correct answer is verb. Okay, a verb is an action word that states the action done by a noun or pronoun. Okay, our next question is, that is question number 2. The past form and past participle are formed by adding dash to the base in regular verbs. पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल बनते हैं बेस फॉर्म में क्या ऐड करके. मैंने कराई थी आपको लास्ट क्लास में रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स. तो रेगुलर वर्ब में जो बेस फॉर्म होती है उसमें क्या क्या ऐड होता है जब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनती है. ओके, ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी ई डी, ऑप्शन सी टी, ऑप्शन डी ऑल. योर टाइम स्टार्ट्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल. हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि रेगुलर वर्ब में बेस फॉर्म में डी, ई डी और टी लग जाता है तो वो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने में हमें काम आते हैं, है ना. जैसे हेल्प तो हेल्प्ड, हेल्प्ड, लर्न, लर्नड, लर्नड. तो ये क्या होती है, रेगुलर वर्ब होती है जिसमें ई डी और टी लगाने से या डी लगाने से सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The fish swims in the water. Identify the verb. फिर से पढ़ेंगे. The fish swims in the water. Identify the verb. हमें क्या आइडेंटिफाई करना है इस सेंटेंस में कि वर्ब कौन सी है. Fish in swims water. Your time starts. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी स्विम्स. द फिश क्या है, नाउन. स्विम्स क्या है, वर्ब. इन द वाटर, है ना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लीव्स फेल फ्रॉम द ट्री. आइडेंटिफाई द वर्ब. यहाँ पर भी हमें यही करना है, वर्ब ढूंढनी है. कौन सी है, लीव्स फ्रॉम फेल ट्री. ओके, योर टाइम स्टार्ट्स. यस, एवरीबडी गिव आंसर. It's so easy question. Fell. Correct answer is fell. Leaves fell from the tree. Fell क्या होता है, गिरना. और verb क्या होती है, बताती है जो काम का होना या करना. Then correct answer is fell. Next question is, Radhika went to the market. Identify the verb. Radhika to went market. Okay, your time starts. Yes, correct answer is went. Went किसकी सेकेंड फॉर्म है, go की, है ना. go, went, gone. तो राधिका went to the market. went is verb. Very good. Next question is, Please iron your shirt. Identify the verb. Please iron your shirt. तो कौन सी verb है इनमें, your shirt, please iron. Your time starts. करेक्ट आंसर इज आयरन. आयरन मीन्स प्रेस भी होता है और आयरन मैंने प्रेस करना भी होता है, वर्ब का काम भी करती है. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी इज सो प्रिटी. आइडेंटिफाई द वर्ब. शी, सो, इज, प्रिटी. योर टाइम स्टार्ट्स. Correct answer is option C, is. She is so pretty. is क्या है यहाँ पर? verb है. Okay, this is main verb. She is. Next question is question number 8. Always obey your elders. Identify the verb. Always your obey elders. Your time starts. Correct answer is option C, that is obey. obey क्या होता है? किसी की आज्ञा मानना, है ना, आदेश का पालन करना. तो always obey your elders. obey is verb. Next question is which type of verbs have only one common form for the past and past participle forms? कौन सी टाइप की वर्ब में एक ही वर्ब होती है, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, यानी कि चाहे वो पास्ट में यूज़ करें, चाहे हम पास्ट पार्टिसिपल में यूज़ करें या प्रेजेंट में यूज़ करें. जो बेस फॉर्म होती है वही पास्ट फॉर्म होती है और वही पास्ट पार्टिसिपल होती है. ओके, तो किस में होती है ये बताएंगे आप. रेगुलर वर्ब में, इरेगुलर वर्ब में, बोथ यानी कि रेगुलर और इरेगुलर दोनों में ही, या फिर नो वन, नन. योर टाइम स्टार्ट्स. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. जो बच्चे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है. ध्यान से आंसर देंगे. यस, इट्स इरेगुलर वर्ब्स. इरेगुलर में क्या होता है? सारी फॉर्म सेम होती है, जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, है ना. हम कर चुके हैं ये हमारी लास्ट क्लास में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांजिटिव वर्ब्स आर. हमने किया था ये क्लास में कि ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं क्या, कैसे? फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, नॉट फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, समटाइम्स फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, नन. ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं. तो रिमाइंड करेंगे हम कि कल हमने क्लास में अगर अच्छे से किया है तो ये क्वेश्चन आपका राइट होगा. ओके, योर टाइम स्टार्ट्स. यस, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट. ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट जरूर आता है. ओके, हमने किया था ये कि ट्रांजिटिव वर्ब्स जो है वो 3 तरह की होती है. मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव. हम डिटेल में कर चुके हैं ये. वेरी गुड, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ब्स दोज आर नॉट फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट. वो वर्ब्स जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है. ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, लिंकिंग, नन. योर टाइम स्टार्ट्स. ध्यान रखेंगे कौन सी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है. यस, इनट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट नहीं आता है ना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स ऑफ सी. सी की सेकेंड और थर्ड फॉर्म हमें फाइंड आउट करनी है. कौन सी होती है? सी सी, सो सो, सो सीन, सो सीन. ध्यान रखेंगे स्पेलिंग का भी अच्छे से और बताएंगे सी की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स. यस, सी सो सीन. हमने तो ऐसे याद कर रखी है ना ये फॉर्म्स. सी सो सीन, इसलिए सी के सेकेंड फॉर्म सो, थर्ड फॉर्म सीन. दिस इज रॉन्ग क्योंकि ये वाला सीन क्या है? दिस इज नॉट एन वर्ब. सीन ये होता है दृश्य, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Find out the second and third forms of ring. Ring ring, ring ring, ring ring, ring ring. Your time starts. बहुत ही अच्छी वर्ब है ये, इम्पोर्टेंट वर्ब हैं. Correct answer is ring rung. Yes, ring ring rung. Sing sing sung, है ना. तो कौन सी है सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स ऑफ रिंग? रिंग रंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स ऑफ गेट. गेट गेट, गॉट गॉट, गेट गेट, गेट गॉट. ध्यान रखेंगे सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स पता लगानी है हमें. सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स ऑफ गेट आर. योर टाइम स्टार्ट्स. Yes, got. Okay. Second and third forms are same. Got. Next question is find out the second and third forms of speak. Spoke, spoken, spoke, spoken, spak, speak. Okay, your time starts. Yes, speak, spoke, spoken, है ना. Very good. Next question is find out the second and third forms of sit. Seated, seated, sat, sit, none. Your time starts. Find out the second and third forms of sit. Yes. Correct answer is sat. Sit, sat. Okay. Next question is find out the second and third forms of do. Do, did, done. Did, do, done. Okay, your time starts. Second and third forms of do are. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे. Do, did, done. Okay, this is right answer. Do, did, done. Do means करना, किया, और past participle है ये, है ना, कर चुका या जो भी. Okay, next question. Question number 18 is which is not a regular verb. रेगुलर वर्ब कौन सी नहीं है? लुक, हेल्प, डांस, कट. अब यहाँ पर हमें फिर से उस क्लास को रिमाइंड करना होगा कि हमने क्या सुना था कि रेगुलर वर्ब कौन सी होती है और इरेगुलर वर्ब कौन सी होती है. तो इनमें से कौन सी वर्ब रेगुलर नहीं है? ओके, योर टाइम स्टार्ट्स. यस, करेक्ट आंसर इज कट. क्योंकि रेगुलर वर्ब जो है उसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म जब बनाते हैं तो डी, ईडी और टी लगता है. देखो इसके पीछे भी लगेगा. हेल्प्ड, लुक्ड, डांस्ड, कट, ये सेम होंगी, है ना. ये कौन सी है? इरेगुलर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज़ रेगुलर वर्ब. अब इसमें से कौन सी रेगुलर वर्ब है? देखो इरेगुलर वर्ब में ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम ही होती है तीनों फॉर्म्स, है ना. मैंने क्लास में करवाया है कि ये भी 4 तरह से होती है, जिसमें कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम भी होती है, जैसे कट बताया आपको. और किसी में क्या होता है कि तीनों ही अलग अलग होती है. ईट, एट, ईटन, सिंग, संग. और किस तरह की होती है जिसमें सेकंड और थर्ड जो है वो सेम होती है ना, इरेगुलर वर्ब्स में. बाय, बोट, कैच, कॉट. और एक तरह की क्या बताई थी जिसमें फर्स्ट और थर्ड फॉर्म आर द सेम, है ना. रन, रन, कम, केम, कम. तो इस तरह से इरेगुलर जो वर्ब्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स जो होती हैं, वो इतनी तरह की होती हैं. और रेगुलर वर्ब जो है वो उसमें तो वही सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है वो डी, ईडी और टी लगाकर बनेगा. तो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि कौन सी जो रेगुलर वर्ब है इनमें से. ओके,
dance, cut, come, put. Your time starts. यस, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज डांस। सभी का आंसर सही है ये, क्योंकि डांस्ड, डांस, डांस्ड। ओके, डांस, डांस, डांस्ड ईडी लगेगा और इरेगुलर वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 20, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स ऑफ बी आर। बी की बहुत सी फॉर्म्स होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना। तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कौन कौन सी होती है? वॉज, वर, वॉज, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, none. Your time starts. Yes, was, were सेकेंड फॉर्म है और बीन जो है ये थर्ड फॉर्म है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 इज द इनकरेक्ट मीन्स रॉन्ग वन इज। इनमें से कौन सा रॉन्ग ऑप्शंस हैं? कट कट कट, पुट पुट पुट, हर्ट हर्ट हर्ट, रन रन रन। योर टाइम स्टार्ट्स। रॉन्ग कौन सा है? ओके, यस, वेरी गुड, रन रन रन। क्या होती है रन की सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स? रन, रेन, रन। ये होना चाहिए था ना यहाँ पे, दिस इज रॉन्ग वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 इज लिंकिंग वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय। लिंकिंग वर्ब्स के बाद हमेशा क्या आता है? एन ऑब्जेक्ट, अ कॉम्प्लीमेंट, बोथ, यानी कि ऑब्जेक्ट भी आता है और कॉम्प्लीमेंट भी आता है क्या? और नन। लिंकिंग वर्ब्स मैंने आपको बताया था उस क्लास में, अगर आपने ढंग से किया है तो, है ना। ओके, पहले आपको ही मौका दिया जाएगा, आप आंसर दें। लिंकिंग वर्ब्स के बाद हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट आता है ना। और एग्जाम्पल्स भी करवाए थे मैंने। द मैंगोज टेस्ट स्वीट, ही लुक्स स्मार्ट। तो लुक्स कौन सी है? लिंकिंग वर्ब। द मैंगोज टेस्ट स्वीट, इस तरह के एग्जाम्पल्स मैंने करवाए थे। और एक तरीका होता है, अगर हमें पहचानना पड़ जाए कि कौन सी लिंकिंग वर्ब है ना, तो वहाँ क्या होता है कि लिंकिंग वर्ब जो भी होती है उसकी जगह हम उसे हटाकर अगर हम इज, एम, आर, वॉज, वर, मतलब बी की फॉर्म भी हम फिट कर सकते हैं। जैसे ही लुक्स स्मार्ट, तो लुक्स क्या है? लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि स्मार्ट कॉम्प्लीमेंट है किसको? ही को, है ना। तो अगर हम ही लुक्स स्मार्ट की जगह ही इज स्मार्ट, ही वॉज स्मार्ट भी कर सकते हैं। तो ये लिंकिंग वर्ब है, मतलब जिसको हम चेंज कर सकते हैं और सेंटेंस जो है रॉन्ग नहीं होता। तो ये लिंकिंग वर्ब पहचानने का एक तरीका है। अगर कभी कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी लिंकिंग वर्ब है, तो आप ये वाला तरीका जो है आजमा सकते हो। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेगुलर वर्ब इज वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, बोथ या नन। ये भी मैंने अच्छे से करवाया है। रेगुलर वर्ब कैसी होती है? वीक होती है या स्ट्रॉन्ग होती है? Yes, regular verbs are called weak verb. Okay, next question. Question number 24 is irregular verb is weak, strong, both, none. Irregular verb कैसी होती हैं? Time starts. Irregular verbs are strong verbs. ये स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होती हैं इरेगुलर वर्ब, और जो रेगुलर वर्ब होती हैं वो वीक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज विच इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ बी। बी की फॉर्म कौन सी नहीं है? इज, वॉज, हैज़, वर। योर टाइम स्टार्ट्स।
हमारे करेक्ट ऑप्शंस में भी आता है ना, करेक्ट द राइट ऑप्शन, बी की जगह भरना होता है हमें, क्या आता है उसमें। और मैं लास्ट क्वेश्चंस में ही बता चुकी हूँ अभी। वेरी गुड। बी जो है इसकी कौन सी फॉर्म नहीं है, हैज़, है ना। बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर। ओके, अब हम कुछ और इजी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हमें डूइंग वर्ड्स यानी कि वर्ब्स जो है अंडरलाइन करनी है। ओके, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस बिलो। तो फर्स्ट सेंटेंस है द बेल रिंग्स। आपको इसमें वर्ब सेलेक्ट करनी है और लिखना है चैट बॉक्स में कि कौन सी वर्ब है। ओके, योर टाइम स्टार्ट। यस, करेक्ट आंसर इज रिंग्स। वर्ब है ये, द बेल रिंग्स। तो रिंग्स क्या है, वर्ब। बहुत अच्छा आप लोगों ने दिया चैट बॉक्स में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स। तो आपको इसमें भी वर्ब ढूंढनी है और चैट बॉक्स में जवाब देना है मुझे। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स। Yes, correct answer is build. Build is verb and birds subject, build verb, and nest object. Okay, birds build what? Nest. Okay, next question is the child climbs the tree. इसमें भी हमें क्या करना है, वर्ब सेलेक्ट करके चैट बॉक्स में आंसर देना है। योर टाइम स्टार्ट्स। यस, करेक्ट आंसर इज क्लाइम्स। द चाइल्ड क्या है, सब्जेक्ट, क्लाइम्स क्या है, वर्ब, द ट्री क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज काउज ईट ग्रास। आपको वर्ब ढूंढनी है और चैट बॉक्स में जवाब देना है। योर टाइम स्टार्ट्स। यस, करेक्ट आंसर इज ईट। काउज ईट ग्रास। तो ईट क्या है, वर्ब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके लेट्स सोल्व क्वेश्चन नंबर 5। वी लर्न इंग्लिश। वर्ब बतानी है आपको। योर टाइम स्टार्ट। Yes, correct answer is learn. We learn English. Okay, next question is Diya planted flowers in her garden. Verb select करनी है हमें और जवाब देना है। Your time start. Correct answer is planted. Planted is verb, है ना, second form of the plant. Next question is this dress looks beautiful. Okay, your time starts. Yes, correct answer is looks. एक बात और बता दूं, वापस हम रिमाइंड कर लेते हैं। लुक्स कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। दिस ड्रेस सब्जेक्ट है और लुक्स लिंकिंग वर्ब है, जो कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, ब्यूटीफुल, है ना, फॉलोड बाय ए कॉम्प्लीमेंट। तो हम लुक्स की जगह अगर इज़ भी लगाएंगे तो भी देखो, मतलब यहाँ नहीं, वैसे अगर हम इसको चेक करना चाहेंगे कि ये वर्ब लिंकिंग है या नहीं है, तो ये लिंकिंग वर्ब है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर दिस ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल करते हैं तो भी ये सही होता है ना, सेंटेंस में गड़बड़ नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आई लाइक टू रीड स्टोरीज़। तो वर्ब कौन सी है इसमें, सेलेक्ट करेंगे। Yes, in this sentence two verbs are there, like and read. Next question is my mother cooked the dinner. Verb ढूंढेंगे हम। Your time start.
Yes, cooked is correct answer. And our last question is, he likes ice cream. Verb छांटेंगे. Your time starts. Yes, likes is verb. I also like ice cream and you also like ice cream in summer season, है ना? Okay, thank you.